पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम। तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, हम फिर से पूजन विधि के अंतिम दिनों में पहुंच चुके हैं। क्राइस्ट किंग फीस्ट के बाद में 31st संडे, जो पूजन विधि का अंतिम सप्ताह माना जाता है, और इसीलिए हमें इन दिनों के जो पाठ जो है अंतिम दिनों के बारे में भी याद दिलाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, एक नई सप्ताह की शुरुआत है। प्रभु से हम प्रार्थना करें कि हमारे तमाम गतिविधियों में प्रभु की आशीष हर समय बनी रहे, आशीष रहे, कृपा रहे, और आपके परिवारों में प्रभु का अनुग्रह सदा बनी रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ ही साथ यहाँ पर चढ़ाई गई हर एक प्रार्थनाओं को, हमारी प्रार्थनाओं के साथ इस पवित्र यूकरिस्ट के साथ में प्रभु की ओर उठाते हुए आइए हम अपने आप को इस पौथिया के लिए तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारी पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू ही समस्त कल्याण का स्रोत है। हमें ये वर दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहे, क्योंकि तेरी सेवा में हमें पूर्ण और चिरस्थायी सुख प्राप्त होता है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ, अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 4 और अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 5 तक। पाठ का मूल वाक्य है, इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो और पश्चाताप करो। यह यीशु मसीह की प्रकाशना है।
यह उन्हें ईश्वर की ओर से प्राप्त हुई, जिससे वह अपने सेवकों को निकट भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाए। उसने अपने दूत को भेजकर इस प्रकाशना का ज्ञान अपने सेवक योहन को कराया। योहन ने जो कुछ देखा है वह सब बताकर अनुप्राणित करता है कि यह ईश्वर का वचन और यीशु मसीह का साक्ष्य है। धन्य है वह जो यह भविष्यवाणी पढ़ता है और धन्य है वे जो इसके शब्द सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों पर ध्यान रखते हैं, क्योंकि वह समय निकट आ गया है। एशिया की कलीसियाओं को योहन का संदेश, जो है, जो था और जो आने वाला है, उसकी ओर से आप लोगों को अनुग्रह और शांति प्राप्त हो, और उसके सिंहासन के सामने उपस्थित रहने वाले 7 आत्माओं और यीशु मसीह की ओर से भी। मैंने प्रभु को यह कहते सुना, एफेसुस की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारों को धारण किए हुए हैं और सोने के 7 दीप आधारों के बीच घूम रहा है। उसका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण, तुम्हारे परिश्रम और धैर्य से परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम दुष्टों को सह नहीं सकते, जो अपने को प्रेरित कहते हैं किंतु है नहीं। तुमने उनकी परीक्षा ली है और उन्हें झूठा पाया है। तुम्हारे पास धैर्य है, तुमने मेरे नाम के कारण कष्ट सहा और हार नहीं मानी है। किंतु मुझे तुमसे यह शिकायत है कि तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया है। इस पर विचार करो और तुम कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो। पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं विजयी को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। मैं विजयी को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और रात दिन मनन करता है। अनुवाक्य। मैं विजयी को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है और जिसके पत्ते मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। मैं विजयी को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे तो पवन द्वारा छितराई हुई भूसी के सदृश हैं। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। मैं विजयी को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संज्ञाएं 35 से 43 तक। जब यीशु यरीको के निकट आ रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने उसे बताया कि यीशु नाज़री इधर से जा रहे हैं। इस पर वह यह कहकर पुकार उठा कि यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। आगे चलने वाले उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुककर उसे पास ले आने को कहा। जब वह पास आया तो यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो?
मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने उत्तर दिया, प्रभु मैं फिर देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वह उसी क्षण देखने लगा और ईश्वर की स्तुति करते हुए यीशु के पीछे हो लिया। सारी जनता ने यह देखकर ईश्वर की स्तुति की। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रेस में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, जैसे मैंने पवित्र मिसा की शुरुआत में कहा, आज से हम लोग आने वाले दिनों में पवित्र बाइबल के अंतिम ग्रंथ प्रकाशना ग्रंथ से पाठ सुनेंगे। और ये अधिकतर भविष्यवाणियां हैं जो विश्वास के अनुसार यूहन्ना को प्राप्त हुई। बहुत सारी बातें जो यहाँ पर कही गई है उसकी व्याख्या आज भी बहुत ही कठिन सा महसूस हुआ है। फिर भी आज का अंतिम वचन को मैं आज के सुसमाचार के साथ जोड़ देना चाहूँगा। अंतिम वचन में हम इस प्रकार सुना, किंतु मुझे तुमसे शिकायत है कि तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया है। इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो। पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो। मैं इस बात को हमारे जीवन से जुड़कर देखना चाहता हूं। प्यारे भाई और बहनों, हम में से अधिकतर लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं या एक प्रकार के इंथुसियाज्म के साथ में कुछ कर गुजरना चाहते हैं। लगातार परिश्रम शुरू में करते हैं और जैसे जैसे समय बीतता जाता है हमारा पहला जो एक प्रकार का हमारा इंथुसियाज्म है वह कम होने लगता है। विश्वासी जीवन में भी यही बात है। हमारे जन मानस के साधारण सा जीवन में भी यही बात है। प्यार की बारे में भी अगर बताया जाए यही बात है। पहले प्यार बहुत उत्सुकता के साथ में बहुत ही एक प्रकार से एक फोर्स जैसे सभी के जीवन में आता है और जैसे जैसे समय बीतता जाता है थोड़ा बहुत उस पर फीकापन पड़ जाता है। तो इस प्रकार की एक एंथुसियाज्म हमारे जीवन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ जाते हैं ये एंथुसियाज्म हमेशा बरकरार नहीं होता है, लेकिन यह सफलता के लिए बिल्कुल सही भी नहीं है। जिस तरह का एंथुसियाज्म हमें कोई भी कार्य कर गुजरने के लिए पहले से ही था वो हर समय विद्यमान होना जरूरी है अगर आपको इस बात पर अटल रहना हो और उस बात को विजयी पाना हो। जीवन में भी यही बात है, प्यार में भी यही बात है, सब चीजों पर यही बात है। मैंने कहा था कि आज का अंतिम वचन को सुसमाचार के साथ जोड़कर देखना चाहूंगा। हम सुसमाचार में यरीको के अंधे के बारे में सुना है। अंधा है, कोई देख नहीं सकता है, लेकिन कोलाहल वह अपने कानों पर सुन पड़ता है, इसलिए वह किसी से पूछ लेता है कि यहां क्या हो रहा है। तो कोई उससे कह लेता है कि यहां से यीशु नाज़री गुजरने वाले हैं। यीशु नाज़री का खबर उनके पास में भी था और इसलिए वह चिल्लाकर पुकारता है, यीशु नाज़री मुझ पर दया कीजिए। एक बार चिल्लाता है, दो बार चिल्लाता है, तीसरे बार चिल्लाता है, बार बार चिल्लाता है। बार बार चिल्लाने के बाद क्या होता है तो काफी लोग उन्हें चुप कराने की कोशिश करते हैं। वह चुप नहीं बैठता है, वह
वापस चिल्ला चिल्ला कर यीशु को पुकारते हैं, जब तक प्रभु की नजर उन पर नहीं पड़ी। इसी को तो कहते हैं कि हमारे जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर हमें सफलता पाना हो तो लगातार उस सफलता तक पहुंचने तक हमें निरंतर परिश्रम, कठोर परिश्रम करते रहना है। जो पहले का एंथुसियाज्म है बरकरार रखना है। पहला धर्मोत्साह तुमने छोड़ दिया है। हमारे बारे में इस प्रकार की बातें ना हो, यही मेरी प्रार्थना है। हमारे जीवन में भी जिस विषय को लेकर आप में जिस तरह का जुनून है, एंथुसियाज्म है, अगर कर गुजरने के लिए आपके जीवन में आपको एक प्रकार की हिम्मत है, उसको बरकरार रखिएगा। हमारे जीवन में हो सकता है हमें सेटबैक भी मिले। शुरू से ही हम लोग जब प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, सफलता हमारे कदम छूना जरूरी नहीं है। लगातार करते रहने की जरूरत हो सकती है, तभी सफलता आपके कदम छू पाएंगे। जब तक प्रभु ने उनकी बातों को नहीं सुना, तब तक वो अंधा चिल्लाता ही रहा। जो पहले का उत्साह था वो बरकरार था। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की उन्हें चुप कराने की, चुप नहीं हुआ। प्यारे भाई और बहनों, इसी प्रकार का एंथुसियाज्म आपके जीवन में भी भर देने की जरूरत है। किसी भी चीज पर आपको सफलता पाने की एक जुनून है, तो इस प्रकार के एंथुसियाज्म शुरू से लेकर लगातार आपके साथ रहे, आपके जीवन में बने रहे। प्रेम, मोहब्बत, सब में यही बात है। परिवार को भी आप इस तरह एक स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो पहले का जो प्यार था वह बरकरार रखना बहुत जरूरी है। समय हमारे जीवन की अनेक चीजों को फीका पड़ने देता है, लेकिन आप बरकरार इन चीजों को रखने की कोशिश करें। तभी जैसे आज यरीको के जो अंधे ने प्रभु के नजरों पर जिस तरह अपने कार्य कामयाब कर सका, उस प्रकार हमारे जीवन में हम कर पाएंगे। प्रभु आप सबको अनुग्रह दे, आशीष दे। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारी ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे प्रताप के सम्मुख लाते हैं वह हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बन जाए और हम अनंत सुख का पुरस्कार प्राप्त करें। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे।
इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर या दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम समल का पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानक जीता राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं
हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु, हमारे धर्मोत्साह या हमारे इंथुसियाज्म हमारे जीवन में प्रभु बरकरार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से परिवारों में प्रभु, जिस तरह का प्रेम एक दूसरे के प्रति शुरू में हुआ करते थे प्रभु, वो बरकरार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारा विश्वास प्रभु बरकरार रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारे जीवन में हम लगातार किसी चीज़ की कोशिश में लगे रहते हैं, वो जुनून बरकरार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अनेक लोग बीच सागर में हौसला छोड़ देते हैं। परिवारों में प्रेम की कमी से परिवार टूट जाते हैं। विश्वास के जीवन में प्रभु, विश्वास की कमी के द्वारा अनेक लोग भटक जाते हैं, और जो प्रभु हमारे जीवन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पीछे करने का जुनून कम होने से प्रभु हम में से काफी लोग असफल भी होते हैं। प्रभु, वही धर्मोत्सव, वही एंथुसियाज्म, वही जुनून हमारे प्रत्येक जन में प्रभु बरकरार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें यह पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें। यह हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को,
कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु।